दोस्तों, ग्रैमी अवार्ड के विजेताओं का नाम तो पूरी दुनिया में याद किया ही जाता है, लेकिन कल भारत में एक नाम जो सबसे ज्यादा गूंज रहा था वो था रिकी गेज का। भारत के इस सिंगर ने एक नया इतिहास बना दिया है। 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं। ग्रैमी अवार्ड 2023 के बारे में आज की वीडियो में हम लोग सब कुछ जानेंगे ही जानेंगे, साथ ही साथ इस सिंगर के बारे में भी जानेंगे और एंड में हम लोग प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करेंगे। तो पूरी वीडियो आपको एंड तक देखनी है और इसकी पीडीएफ और डिटेल क्विज वगैरह भी सब आपको मिल जाए। ग्रैमी अवार्ड दोस्तों संगीत के क्षेत्र का ये सबसे बड़ा अवार्ड होता है दुनिया में। इस बार का 65वां ये संस्करण था और म्यूजिक के लिए दिया जाता है प्रत्येक वर्ष यूनाइटेड स्टेट्स में। शुरुआत हुई थी इसकी 1959 से। यहां पर अगर बात करें इस बार की तो 5 फरवरी को दिया गया। ये लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में यूएसए में दिया गया और ट्रेवर नोह ने इसको होस्ट किया था। सबसे ज्यादा अवार्ड बियॉन्से ने जीता है। इस बार भी बियॉन्से को सबसे ज्यादा अवार्ड मिले और मैवरिक सिटी म्यूजिक को भी 4 अवार्ड सबसे ज्यादा ही मिले हैं, समझ लो 4-4 दोनों को मिले हैं। मोस्ट नॉमिनेशंस बियॉन्से को मिले थे। बियॉन्से के नाम एक नया रिकॉर्ड बन गया है। 32 ग्रैमी अवार्ड्स जीतने का एक नया इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। ग्रैमी अवार्ड 32 बार ये जीत चुकी हैं अलग अलग कैटेगरीज में। तो ग्रैमी अवार्ड में बेसिकली ऐसे ही ग्रामोफोन होते हैं जो दिए जाते हैं और ये संगीत के लिए दिया जाता है। चलिए कुछ विनर्स को देख लेते हैं, उसके बाद एंड में हम लोग बात करेंगे। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर अबाउट डैम टाइम के लिए लीजो को मिला। लीजो आप जो यहाँ पर इमेज में देख पा रहे हैं। एल्बम ऑफ द ईयर इस बार चुना गया हैरीज हाउस को, जिसे हैरी स्टाइलिस ने गाया था और हैरी स्टाइलिस यहाँ पर आपको इमेज में दिख रहे हैं। एल्बम ऑफ द ईयर सबसे ज्यादा पूछा जाता है। एल्बम ऑफ द ईयर और रिकॉर्ड ऑफ द ईयर, सॉन्ग ऑफ द ईयर, ये तीनों ही आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट होता है। सॉन्ग ऑफ द ईयर इस बार जस्ट लाइक दैट बॉनी रियॉट ने जीता है और बेस्ट न्यू आर्टिस्ट सोमराज जॉय ने जीता हुआ है। इसके अलावा कुछ और कैटेगरीज में भी अवार्ड हैं, जैसे बेस्ट पॉप सोलो परफॉर्मेंस के लिए इजी ऑन मी, बेस्ट डांस इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग के लिए ब्रेक माई सॉल, बेस्ट रॉक परफॉर्मेंस के लिए ब्रोकन हॉर्सेस, बेस्ट रॉक सॉन्ग के लिए ब्रोकन हॉर्सेस। देखो ये सभी उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। पहला पेज जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसके बाद उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन मैं यहाँ पर पूरा लिस्ट दे दिया हूँ, आप इसको देख सकते हैं। जैसे बेस्ट रैप सॉन्ग चुना गया था द हर्ट 5 पार्ट 5 को। बेस्ट रैप परफॉर्मेंस के लिए भी इसे मिला है अवार्ड। बेस्ट कंट्री सोलो परफॉर्मेंस लिव फॉरएवर। बेस्ट कंट्री सॉन्ग टिल यू कांट। ठीक है, नाउ अब बात करेंगे उस पर्सन की जो चर्चे में रहा था कल, रिकी केज। रिकी केज जो आपको यहाँ पर इमेज में दिख रहे हैं दोस्तों, ये 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले भारतीय बन गए हैं। इन्होंने 2015 में, फिर 2022 में और 2023 में ग्रैमी अवार्ड जीता हुआ है। इस बार भी ये ग्रैमी अवार्ड जीत चुके हैं। पिछले 2 बार से लगातार जीत रहे हैं और एक बार 2015 में भी जीते थे। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के साथ 2 फोटोज हैं इनकी। इनके बारे में अगर थोड़ा सा बात करें तो ये 3 टाइम के ग्रैमी अवार्ड विजेता तो हैं ही, साथ ही साथ ये गुडविल एम्बेसडर भी हैं यूनाइटेड नेशन के हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के। इनका जन्म हुआ था बेंगलुरु में, इंडिया में, और ये भारतीय मूल के हैं। ये जाकर के बाद में कैलिफोर्निया में बस गए थे और उसके बाद फिर वहीं रहने लगे थे। तो इन्होंने 3 बार ग्रैमी अवार्ड जीतने का कीर्तिमान हासिल किया है। अब ऐसे ही कुछ और फैक्ट फाइल हम लोग देखते हैं, जो भारतीय जो सिंगर रहे हैं उनका इतिहास क्या रहा है ग्रैमी अवार्ड्स में, क्योंकि ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है और भारत में संगीतज्ञों का बहुत ही पुराना इतिहास रहा है। दोस्तों, भारत के लिए ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले संगीतज्ञ रहे पंडित रविशंकर जी। पंडित रविशंकर जी ने 5 बार ये सम्मान जीता है, ये ग्रैमी अवार्ड जीता है। पहली बार 1968 में इन्होंने जीता था पंडित रविशंकर ने। फिर 2008 में जाकिर हुसैन ने भी जीता। ग्लोबल ड्रम प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट कॉन्टेम्पोररी वर्ल्ड म्यूजिक एल्बम कैटेगरी में इन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता था। सोनू निगम ने 2017 में मुबारका के लिए मुबारका एल्बम कैटेगरी में ये जीता हुआ था। AR रहमान ने 2 बार ग्रैमी अवार्ड जीता हुआ है। स्लम डॉग मिलेनियर के लिए, जय हो गाने के लिए इन्हें 2 ग्रैमी अवार्ड मिले थे। उन्हें 2 अलग अलग कैटेगरीज में मिले हुए थे AR रहमान को। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें, गुलजार साहब को भी मिल चुका है। स्लम डॉग मिलेनियर के लिए जय हो गाना उन्होंने लिखा था, इसके लिए उन्हें ग्रैमी अवार्ड से सम्मान किया गया था। इंडियन अमेरिकन आर्टिस्ट फाल्गुनी शाह को भी मिल चुका है। अभी पिछली बार ही इनको बेस्ट चिल्ड्रंस एल्बम कैटेगरी में मिला था। आपको ये क्वेश्चन कवर भी कराया गया था 2022 के लिए। ठीक है, और इस प्रकार से रिकी गेज को भी मिल चुका है। ये 2 बार लगातार जीते, 2022 में भी जीते थे और 2023 में जीते हैं। अच्छा, अब आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा कि इनको किस कैटेगरी में इस बार मिला हुआ है। तो इनका एल्बम था डिवाइन टाइड्स। तो डिवाइन टाइड्स के लिए इन्होंने जीता हुआ है। इन्होंने एक और व्यक्ति हैं उनके साथ ये अवार्ड शेयर किया हुआ है, मतलब साझा किया हुआ है। उनका नाम है कोपलैंड। तो कोपलैंड और इन्होंने रिकी गेज ने मिलकर के ये अवार्ड जीता है अपने एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए। क्लियर है।
अब हम लोग बात करेंगे प्रैक्टिस सेट की। प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और उसके माध्यम से जानेंगे कितना कुछ अपना तैयार हुआ और हो सकता है उसमें कुछ और नए क्वेश्चंस मिल जाए। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप CHSL या MTS की प्रिपरेशन सीरियसली कर रहे हो और आप चाहते हो कि जीके जीएस पोर्शन में आप स्कोर अच्छा कर सको, तो दोस्तों आपके लिए जीएस स्पेशल बैच लाया गया है और अभी के लिए इस पर 50% का डिस्काउंट चल रहा है। यानी जितना ऑफर जितना डिस्काउंट था ही उसका भी आधा कर दिया गया है। तो अभी इसके लिए आपको कूपन कोड में यूज करना है MJT50। MJT50 अगर आप लगाओगे तो आपको मिल जाएगा आधे दाम पर कोर्स, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पर आपको मिल जाएगा जीके जीएस का ये कंप्लीट बैच। और इससे आप टॉप तक कर भी कर सकते हो, यानी 25 के 25 क्वेश्चन आप इससे तैयार कर सकते हो और अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। तो आप अभी MJT ऐप पर जाइए, इस बैच को परचेज कीजिए और कूपन कोड में MJT50 लगाना मत भूलना। कोई भी अगर डाउट हो, कोई इशू है तो व्हाट्सएप का नंबर भी दिया गया है, आप वहां पर भी संपर्क कर सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं प्रैक्टिस सेट की। पहला क्वेश्चन, ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये म्यूजिक इंडस्ट्री का दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। जैसे ऑस्कर फिल्म के क्षेत्र में सिनेमा के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, एबल पुरस्कार मैथ के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, और नोबेल पुरस्कार आप सबको पता है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और उन सभी क्षेत्रों में सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल होता है। ऐसे ही संगीत के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड ग्रैमी अवार्ड होता है। इसके अलावा 2023 में आयोजित हुए ग्रैमी अवार्ड का यह कौन सा संस्करण था? इस बार दोस्तों 65वां संस्करण था। और ग्रैमी अवार्ड की शुरुआत कब से हुई थी? 1959 से इसकी शुरुआत हुई थी। ग्रैमी अवार्ड 2023 का आयोजन कहां पर किया गया? इसका आयोजन कैलिफोर्निया में किया गया, लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। इनमें से किस भारतीय ने ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता? तो दोस्तों ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है रिकी केज ने। ये तीसरी बार जीते हुए हैं और जिसमें से 2 बार तो लगातार है। ग्रैमी अवार्ड 2023 में एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने दिया गया? यही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। तो इस बार एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है हैरीज हाउस ने। किसने? हैरीज हाउस एल्बम ने जीता हुआ है एल्बम ऑफ द ईयर का अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड 2023 में सॉन्ग ऑफ द ईयर किसने जीता? तो इसको जीता जस्ट लाइक दैट ने। किसने? जस्ट लाइक दैट सॉन्ग ने जीता हुआ है सॉन्ग ऑफ द ईयर का अवार्ड। ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? बहुत बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये थे पंडित रविशंकर जी। इनको 5 बार ग्रैमी अवार्ड मिल चुका है। अब तक सबसे ज्यादा बार ग्रैमी अवार्ड किसने जीता हुआ है? तो अब तक सबसे ज्यादा बार ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली बन गई है बेयोंसे। बेयोंसे ने 32 बार जीता हुआ है। 32 बार ग्रैमी अवार्ड जीत चुकी हैं बेयोंसे। ठीक है, तो अब तक की सबसे ज्यादा बार जीतने वाली। इस बार भी सबसे ज्यादा 4 बार इन्होंने जीता था ग्रैमी अवार्ड। ठीक, ग्रैमी अवार्ड 2023 किसके द्वारा होस्ट किया गया? तो इसको होस्ट किया है ट्रेवर नोह ने। किसने? ट्रेवर नोह ने। ये टॉप 10 क्वेश्चन भी थे ग्रैमी अवार्ड से। आई होप आपको ये यूजफुल लगी होगी वीडियो। अगर यूजफुल लगी है तो इसको आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसकी PDF और क्विज वगैरह आपको MJT ऐप पर मिल जाएगी और भी बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। हमारे वीडियो कोर्सेज वगैरह भी आप यहाँ से ले सकते हैं। ई बुक है राफेल जेट स्टैटिक जीके का, इसको अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।